हेलो गाइस, नेक्स्ट पार्ट इज़ रेन। देखते हैं रेन क्या है। आप लोगों को पता है वैसे ऑलरेडी। व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे, ठीक है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवापोरेट्स एंड गोज इनटू द एयर, isn't it? Water vapor evaporates into the air, goes into the air. Some amount of water vapor also get into the atmosphere. इसके साथ साथ some amount of water vapor क्या होता है, एटमॉस्फेयर में भी जाके पहुंच जाता है, बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. दिस एयर अब ऑल्सो गेट्स हीटेड. वहाँ पे जो एयर होती है वो भी हीट होती रहती है. तो द हॉट एयर राइजेज अप कैरिंग द वाटर वेपर विद इट. तो वाटर वेपर को ऊपर कौन लेकर जा रहा है? एयर. जो गर्म हवाएं वो ऊपर लेकर जाती हैं, ठीक है. एज द एयर राइजेस इट एक्सपांड एंड कूल्स. ये ऊपर जाती है, वहाँ पे फैलती है और ठंडी भी होती है. दिस कूलिंग कोज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस. और वहाँ जाकर क्या होता है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है कूलिंग की वजह से, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स. दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल कुड एक्ट एज अ न्यूक्लियस फॉर दिस ड्रॉप टू फॉर्म अराउंड. और इसी की वजह से वो वहाँ पे एक ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. नॉर्मली डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एयर परफॉर्म दिस फंक्शन. यहाँ पे डस्ट और ये कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस बनाने में हेल्प कराते हैं वाटर को, ठीक है, ड्रॉपलेट्स बनाने में. वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन. और ये ड्रॉपलेट्स बड़ी होती जाती हैं, ठीक है, ऑफ दिस वाटर ड्रॉपलेट. व्हेन द ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग एंड हैवी, जब ये वाटर ड्रॉपलेट बड़ी और हैवी हो जाती हैं, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो रेन क्लियर है. रेन कैसे बनती है इस पैराग्राफ में पूरा बता दिया उन्होंने, ठीक है. समटाइम्स when the temperature of air is low enough, precipitation may occur in the form of snow. ठीक है, जब क्या होता है, टेम्परेचर एयर का कम हो जाता है तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होने लग जाता है, तो स्नो बन जाती है, या स्लिट और हेल. तो आप लोगों ने स्नो देखा ही होगा गिरते हुए, तो वो लो टेम्परेचर की वजह से होता है वो. तो रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न. अब ये रेनफॉल भी क्या है, विंड पैटर्न पे डिसाइड करता है, ठीक है. आप लोगों को पता ही है, हवाएं लेके आती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स को. इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया रेन्स आर मोस्टली ब्रॉड बाय साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून. हमारे इंडिया में साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, ठीक है, लेकर किसको, रेन को या रेनफॉल. तो वी हैव ऑल्सो हर्ड वेदर रिपोर्ट दैट से डिप्रेशन इन द बे ऑफ बंगाल हैव कॉज्ड रेन. ये डिप्रेशन क्या है, वही प्रेशर ग्रेडियंट, समझ में आई बात. प्रेशर डिप्रेशन जो भी होता है एयर का प्रेशर, उसी की वजह से ये रेनफॉल होता है. क्लियर है. अगला जो पार्ट है हमारा है वो एयर पोल्यूशन. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़ा हुआ है. एयर पोल्यूशन आप लोग जानते ही हैं ऑलरेडी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. इस पैराग्राफ को आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे. कुछ पॉइंट में यहाँ पे देख लेते हैं हम. द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल पेट्रोलियम कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. ठीक है, ये कोल पेट्रोलियम क्या होते हैं, उसके अंदर ये अमाउंट नाइट्रोजन और सल्फर होता है. व्हेन दीज फ्यूल्स आर बर्न, जब इन फ्यूल्स को आप बर्न करोगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन सल्फर टू बर्न, तो ये भी जलेंगी नाइट्रोजन सल्फर. एंड दिस प्रोड्यूस डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. और यही ऑक्साइड्स जो हैं क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं, ठीक है. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर जब ये एयर में मिक्स हो जाते हैं तो एयर पोल्यूशन हो जाता है. एयर पोल्यूशन मतलब द एयर दैट इज़ नॉट फिट फॉर ब्रीथिंग, ठीक है. तो नॉट ओनली इन द इनहेलेशन ऑफ दिस गैस इज डेंजरस, दे आर ऑल्सो डिजोल्व इन रेन. और ये डेंजरस हमारे इनहेलेशन के लिए नहीं है ओनली, नहीं है, बट ऑल्सो इन रेन. ये रेन वाटर के साथ भी मिक्स हो जाती हैं, तो क्या करती हैं, रेन के पानी को भी क्या कर देती है, वाटर पोल्यूशन हो गया एक तरीके से. और इसी की वजह से क्या बनती है, एसिड रेन. तो व्हेन दिस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर मिक्सड विथ रेन वाटर दैट फॉर्म एसिड रेन. ठीक है, एसिड रेन एक टर्म है यहाँ पे. तो द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन द एयर. तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल भी इंक्रीज हो जाते हैं जब ये बर्न होते हैं फॉसिल फ्यूल. तो दिस सस्पेंडेड पार्टिकल कुड बी अनबर्न कार्बन पार्टिकल. और ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल होते हैं और दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. इन्हीं को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं. तो प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑल दिस पोल्यूटेंट कॉज विजिबिलिटी टू लोअर. तो विजिबिलिटी भी ख़राब हो जाती है जब ये पोल्यूशन बढ़ता है. तो जैसे दिल्ली का केस देखते हैं हम, दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, तो वहाँ पे विजिबिलिटी भी नहीं है, ठीक है, दिखता भी नहीं है, ठीक है. तो वो कारण क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स वहाँ पे सस्पेंड है उस एयर में, ठीक है. तो दिस इज़ नोन एज स्मोक. इसको क्या बोलते हैं, स्मोग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्मोक, ठीक है. एंड इज़ विजिबल इंडिकेटिंग ऑफ एयर पोल्यूशन. और यही पता, इससे हमको पता चल जाता है एयर पोल्यूशन है, ठीक है. तो एयर पोल्यूशन क्लियर है आप लोगों को. उसके बाद अगला हम देखते हैं वाटर.
वाटर आप लोग सब जानते हैं वाटर क्या होता है, सबको पता है 75% हमारे अर्थ पे वाटर ही है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। वाई इज़ वाटर सो नेसेसरी एंड डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर। सही, हमको पता है वाई वाटर इज़ नेसेसरी। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़ परफॉर्मिंग इन द बॉडी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ वाटर, है ना। ओनली वाटर कैन डू दिस। उसके बाद ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर, यस। ऑल सेलुलर एक्टिविटी या प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन वाटर मीडियम, सब वाटर के मीडियम में ही होते हैं, ठीक है। ऑल द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद इन अवर बॉडी एंड विद इन द सेल्स अगर बिटवीन द सब्सटेंस दैट आर डिजोल्व इन वाटर, ये सब वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस जो बॉडी में हो रहे हैं ये पानी की वजह से हो रहे हैं। तो पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब्सटेंस आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कराता है, ठीक है। हैंस ऑर्गेनिज्म नीड टू मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर विद इन देयर बॉडी टू इन ऑर्डर टू स्टे लाइव। जिंदा रहने के लिए वाटर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Terrestrial life forms require fresh water for this because their bodies cannot tolerate to get rid of high amount of dissolved salt in the saline water। तो क्या हम लोग टेरेस्ट्रियल लोग हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ, तो हमको क्या चाहिए, फ्रेश वाटर चाहिए। अगर उसमें कुछ सॉल्ट्स वगैरह होंगे तो वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर नहीं है इम्पॉर्टेंट है फ्रेश वाटर, ठीक है। दस वाटर सोर्स नीड टू बी इजली एक्सेसिबल फॉर एनिमल एंड प्लांट, ठीक, टू सर्वाइव ऑन लैंड। तो पानी बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल। क्लियर। अब इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना, अगला हम देखते हैं। हम इतना कोई वो नहीं है ये, क्या कह सकते हैं हम, टफ, इजी है। नेक्स्ट टर्म है हमारा वाटर पॉल्यूशन। आप लोगों को पता है वाटर पॉल्यूशन कहाँ होता है, कैसे होता है, सबको पता है। वाटर डिजोल्व द फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड दैट वी यूज़ इन द फार्म। जो हम फार्म में फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं वो डिजोल्व हो जाता है वाटर में। सो सम परसेंटेज ऑफ दिस सब्सटेंस आर वॉश इनटू द वाटर बॉडीज। तो ये क्या है, ये इनका कुछ परसेंटेज क्या है वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। या सीवेज से भी जाता है कुछ पॉल्यूशन। सीवेज फ्रॉम आवर टाउन एंड सिटीज़ एंड द वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ऑल्सो डम्प्ड इनटू द रिवर और लेक। तो ये जो सीवेज का गंदा पानी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र का मिक्स पानी, ये सारा कहाँ जाता है, रिवर और लेक्स में जाता है। तो वहाँ पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनको भी डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि पॉल्यूशन हो गया, वाटर तो पॉल्यूटेड हो गया, ख़राब हो गया। और साथ ही साथ ड्रिंकिंग पर्पज़ में भी जो हम पानी पी रहे हैं उसमें भी कुछ अमाउंट में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इससे अगर आप कोई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में वर्क कर रहे हो, यानी कोई क्रॉप उगा रहे हो, तो उसमें भी फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन इज़ वेरी डेंजरस। तो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज़ वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशन एंड लेटर रिटर्न दिस हॉट वाटर टू वाटर बॉडीज। तो अनदर मेथड इन विच द टेम्परेचर ऑफ the water in river can be affected is when water is released from the dams. So this water inside the deep reservoir would be colder than the water at the surface which get heated by the sun. तो all this can affect the life form। ये सारे के सारे हमारी लाइफ फॉर्म पे इफ़ेक्ट डालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ्स जो हैं पॉइंट्स हम देखते हैं। इट कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ सम लाइफ फॉर्म एंड हार्म सम लाइफ फॉर्म। तो यहाँ पे वाटर पोल्यूशन कहीं ना कहीं लाइफ फॉर्म पे हार्म भी कर रहा है, कहीं ना कहीं फ़ायदा भी कर रहा है। फ़ायदा नहीं करेगा, हार्म ही करेगा। तो दिस अफेक्ट द बैलेंस बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म विच हैव बीन एस्टेब्लिश इन द सिस्टम। सो वी यूज़ द टर्म वाटर पोल्यूशन टू कवर द फॉलोइंग इफेक्ट। फर्स्ट, द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज। दिस सब्सटेंस कुड बी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज इन द फार्मिंग, और दे कुड बी पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मर्क्यूरी सॉल्ट विच आर यूज्ड बाय पेपर इंडस्ट्रीज। तो दिस कुड ऑल्सो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया विच कॉज कोलेरा, ठीक है। एक ये हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम द वाटर बॉडीज। डिजोल्व ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। एनी चेंज दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ दिस डिजोल्व ऑक्सीजन वुड एडवर्सली अफेक्ट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अदर न्यूट्रिएंट्स कुड ऑल्सो बी डिप्लेटेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज। थर्ड पॉइंट, अ चेंज इन टेम्परेचर। Aquatic organisms are used to certain range of temperature in the water bodies where they live, and sudden marked change in the temperature would be dangerous for them and affect their breeding. So eggs and larvae of various animal are particularly susceptible to temperature change. तो ये तीन इफ़ेक्ट्स अगर आप देखोगे तो ये वाटर पॉल्यूशन के कारण है, ठीक है, होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा मिनरल्स रिच इन द सॉइल। ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।